देखिए सर जो अभी बता रहे थे कि ये एक माध्यम है कि हम अपने समाज के जो व्यक्ति थोड़ा इधर उधर हो गए हैं उन्हें हम एकजुट करें। और ये कहा गया है कलयुग संघे बला, कलयुग में जब तक आप संगठित नहीं हैं तब तक आप बलवान नहीं हैं। ये बात एकदम सत्य है और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। धन्यवाद। देखिए मैं अभी आपको मिलवाता हूँ सर से कि क्या कहते हैं आप, बताइए भामा शाह के बारे में। भामा शाह हमारे साहू समाज के पूर्वज थे और उन्होंने जब महाराणा प्रताप को ज़रूरत पड़ी, जब पूरा वो अकेले पड़ गए थे, उस वक्त हमारे भामा शाह जी ने उनका सहयोग किया धन जन और बल से, और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को अर्पित कर दी ताकि वो मुगलों से युद्ध लड़ सके और देश की रक्षा कर सके। ये भामा शाह जयंती हम लोग उनके वंशज होने के नाते इसलिए मनाते हैं बृहद रूप में, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दे सकें कि जैसे भामा शाह ने जब भी देश को ज़रूरत पड़ी, जब भी महाराणा प्रताप को ज़रूरत पड़ी, वो अपना सर्वस्व निछावर कर दिए, वैसे ही हमारे बच्चे और हम जब भी देश को ज़रूरत पड़े, हमारे समाज को ज़रूरत पड़े, हमको आगे आना है। क्योंकि कोई भी लड़ाई बल से नहीं जीती जाती, मनोबल से जीती जाती है, और इस मनोबल को बढ़ाने में हमारे भामा शाह ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और उसी मनोबल को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं इस भामा शाह जयंती के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर जो अभी बता रहे थे कि अगर देश के लिए सर्वस्व समर्पित हो जाए तो भी गम नहीं, देश के लिए अगर सर्वस्व समर्पित हो जाए तो गम नहीं है। ये मैसेज अपने समाज और अपने बच्चों को देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम देश के लिए सदैव एक डेग आगे बढ़ के काम करें और उसके लिए सदैव करते रहें। मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाता हूं, नवयुवक से। आइए इधर। देखिए विकास जी क्या कहते हैं भामा शाह के बारे में, कुछ पता है आपको जी भामा शाह के बारे में? देखिए आज का ये बैठक मूल रूप से साहू समाज लखीसराय का बैठक है, जिसमें यह चर्चा हुई कि हमारे समाज के लोगों का आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े और लोगों में राजनीतिक जागरूकता कैसे पैदा हो, सामाजिक न्याय की बात हो। इन सभी बातों पर हम लोगों ने विचार किया। इसी संदर्भ में एक चर्चा हुई कि आगामी आने वाले 29 अप्रैल को हमारे दानवीर भामा शाह जी का जयंती समारोह है, तो इस समारोह को कैसे भव्य तरीके से मनाया जाएगा, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी देखिए आप लोगों को पूर्व के वक्ता ने बताया कि भामा शाह जी की जीवनी क्या रही। भामा शाह जी हमारे तेली समाज के प्रेरणा स्रोत है। उनसे प्रेरित है। निश्चित रूप से यह समाज उनके विचारों पर आगे चलते हुए, चिन्हों पर आगे चलते हुए विकास की ओर एकजुट होगा। धन्यवाद। देखिए इनकी वाणी से पता चला था कि ये भी अब नेता हो गया। ये अरे ये इधर आइए ना, ये बताएंगे आपको भामा शाह क्या आज की बैठक के बारे में बताइए, आप क्या फोकस है आज? ये मेरा साहू समाज का जो आज बैठक, ये आज ही नहीं है, पूर्व से ही बैठक चल रहा है, और बैठक का यही उद्देश्य है कि समाज को अंतिम पैदान से लेकर के सभी को एक सूत्र में बांधना है। और इसी कड़ी को बैठक में आज निर्णय भी हुआ है समाज के सभी लोगों के द्वारा कि हमारे पूर्वज दानवीर भामा शाह रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम लोग को चलना है। इसके लिए उनकी एक जयंती हर जगह मनाई जाती है, इसलिए लखीसराय जिला में भी भव्य मनाया जा रहा था। ऐसा नहीं है, लेकिन एक भव्य तरीके से नहीं हो रहा था, इसलिए लखीसराय जिला में एक भव्य रूप से जाए और पूरे बिहार और पूरे देश में मैसेज जाए, और समाज इस संगोष्ठी के माध्यम से भी हम लोग एक होने की बात की है। चलिए ये कह रहे हैं कि भव्य तरीके से। मुझे याद है कि मैं अगली बार जम्मू में था, वो डॉक्टर नीरज के द्वारा भामा शाह की जयंती मनाई जा रही थी और मैं वहाँ गया था, मुझे याद है दिन। तो ये लखीसराय में भी वो ऐतिहासिक क्षण अब आने वाला है। चूँकि सभी लोग बैठक कर रहे हैं तो हमें लगता है कि इस बार की जयंती भामा शाह का ऐतिहासिक होगा, कहीं नहीं है। कहते हैं कि अगर बात हो तो फिर महिला भी आदि शक्ति हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनसे भी कुछ लूँ कि वो लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। आइए किन बताइए।
बताइए क्या भामा शाह के बारे में आज जो बैठक हो रही है उसके बारे में बस फोकस कीजिए। भामा शाह के बारे में जैसे कि बताया गया कि वो बहुत बड़े दानवीर थे। जी जी। तो तेली समाज के बारे में ये कहा जाता है कि आज के डेट में तेली समाज ऐसा है कि जो शरीर का मैल भी नहीं दे सकते। तो हम लोग ऐसी ऐसा योजना, आप मानती हैं? ऐसा हम नहीं मानते। इसी की शुरुआत के लिए हम लोगों ने बोला है सर को कि ब्लड कैंपिंग कराया जाए ताकि लोग को पता चले कि तेली समाज के लोग अपना खून दे सकते हैं। मैल तो बहुत छोटी चीज़ है। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपका। तो जिसको लेकर के आप लोग चाह रहे हैं कि वो कार्यक्रम यहाँ हो। जी हाँ। चलिए, बहुत अच्छी विचार है इनका। ये कह रहे हैं कि ये मान रहे हैं कि अब ये तो अगले कथन में ही आ गया है कि साहू जी कंजूस होते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद ये अपने बोल रहे हैं। और ये अभी ये भी बता रही थी कि वो क्या है वो अब समझ रहे हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि इस मानसिकता से ऊपर आ रहे हैं लोग। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम लोगों को भी परोपकार करना चाहिए। वो पुराना सोच जो है वो साहू जी का वो समाप्त होना चाहिए। अब नई सोच में आना चाहिए। मैं और जो कुछ बोलेंगे आप बताइए। भामा शाह जी के बारे में बताइए आप। भामा शाह एक हम ही लोगों के जैसे आम इंसान थे, लेकिन उनका कर्तव्य इतना अच्छा था जो आज हम लोग उनको जान रहे हैं। और हम सब चाहते हैं कि जितने भी समाज के लोग हमारे हैं वो भी जाने और अदर भी समाज इसको जाने कि वो कितने त्यागी थे। और भगवान हम लोग को इसलिए भेजे भी हैं सृष्टि पे कि हर समय हर सबको मदद करते रहें। तो काहे नहीं हम लोग सब मिलकर ऐसा संगठन बनाए कि ऐसा काम होते रहे और चलते रहे और सब एक में अपने आप में भामा शाह समझने लगे। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भामा शाह भी हमारे जैसे ही व्यक्ति यहाँ मनुष्य के रूप में पैदा लिए, लेकिन उन्होंने कैसी इतना ऐतिहासिक कृति किया कि आज लोग हम उनको याद कर रहे हैं। इसलिए हर लोगों में ये सोच होनी चाहिए कि हम भी भामा शाह बने। ये बहुत बड़ी बात है। मैं और कुछ लोगों से आपको मिलवाऊंगा कि क्या कह रहे हैं आप लोग में से कोई। आप कुछ के जरिए हम लोग भी कुछ करना चाहते हैं। जी जी। उनको याद करते हुए तो तेली को आगे बढ़ाने के लिए जो सक्षम होगा वो करेंगे। चलिए, समाज को बढ़ाने के लिए हम होगा वो ये करेंगी, ये कह रहे हैं। ये पूरी गतिविधि जो आप अभी सुन रहे थे, जो भी लोग बताए पूरी चर्चा में, ये तो साफ हो गया कि लोगों का सोच काफ़ी कुछ बदल चुका है और सब लोगों ने एक मुश्त ये मान लिया है कि इस बार का जो लखीसराय का कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक होगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भामा शाह का जो 29 अप्रैल को होने वाला है वो ऐतिहासिक और बहुत ज़्यादा भव्य विस्तार होगा। इस पर पूरी चर्चा हो रही है। फिर मैं आगे मिलता हूँ। लखीसराय में तेली साहू समाज की बैठक आयोजित कर भामा शाह की जयंती पर हुई चर्चा। लखीसराय में तेली साहू समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक शिवम मैरिज हॉल में आयोजित की गई, जिसमें समाज के विभिन्न मुद्दों पर जहां गहन चर्चा की गई, वहीं बैठक में मुख्य रूप से समाज के छूटे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं भामा शाह की जयंती मनाने की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने की, जिसमें गोपी कुमार साहू, सनोज कुमार साहू, पीयूष कुमार अधिवक्ता, राजेश कुमार साहू, रूपेश साहू, पूनम कुमार सहित अन्य समाज सेवी उपस्थित थे। समाज के विकास और एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। सदस्यों ने समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए सुझाव दिए और एकजुट होकर समाज को मजबूत करने का संकल्प लिया। बैठक में भामा शाह की जयंती को भव्य रूप से मनाने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई ताकि समाज के युवा वर्ग में जागरूकता और प्रेरणा का संचार किया जा सके। तेली साहू समाज में इस आयोजन को लेकर सदस्यों में उत्साह देखा जा रहा है और सभी ने समाज के कल्याण हेतु सक्रिय भागीदारी की प्रतिबद्धता जताई है।